नमस्कार भैया, हमारा DIY टावर आ चुका है अपने अगले पड़ाव पे, जो कि है एक्सपर्ट की सलाह। जी हाँ, आज मैं आप लोगों को मिलवाने जा रहा हूं हमारे भारत देश के DIY स्पीकर्स की दुनिया में बेहतरीन डिजाइनर से, जिनका की नाम है मंजुल वालिया जी। रहते तो वो दिल्ली में है और काम भी उनका दिल्ली में है, लेकिन भैया आवाज उनकी जो है वो हर घर में सुनाई देती है। जब उनका डिजाइन किया हुआ स्पीकर हर घर में बजता है तो हर दिल से आवाज आती है, वाह 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 वाह। तो चलिए पर्दा हटाते हैं और आपसे मिलवाते हैं मंजुल वालिया जी को वीडियो कॉल पे। नमस्कार मंजुल वालिया जी, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, बस सब बढ़िया चल रहा है, आप बताओ। बस सब सही है। अब बस हमारा जो DIY टावर का जो प्लान जो मैंने एक बार आपसे डिस्कस किया था, तो आज सोचा कि आपसे उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात की जाए। और ये जो वीडियो कॉल पर हम रिकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं इस वक्त, ये पूरी के पूरा इंडिया देखेगा इसको। यस यस यस। मैं बेसिकली सबसे पहले तो पूरे इंडिया को इस चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा कि आप एक्चुअली क्या करते आए हैं आज तक, और आपके साथ जितने भी कस्टमर्स वगैरह ने जो भी स्पीकर्स वगैरह डिज़ाइन करवाए होंगे, तो आपका आज तक का एक्सपीरियंस क्या है? क्योंकि क्या है कि इंडिया में अभी तक लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे से पता नहीं है। वो लोग आपको ज़रूर जानते हैं जो लोग आपसे काम करवाते हैं और जिनको अंदर अंदर पता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप उनको थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि जो भी आप करते आए हैं और जो भी स्पीकर्स आपने डिज़ाइन किए हैं, उसमें कस्टमर्स का कैसा एक्सपीरियंस रहा है और क्या चीज़ें रही हैं, जिसमें से कि एक कस्टमर मैं भी हूँ, वो मैं ऑलरेडी वीडियोस पे बता चुका हूँ। हाँ चलिए आपकी वीडियो, हाँ बिल्कुल, मैं भी बहुत देखता हूँ आपकी वीडियोस, काफ़ी बढ़िया लगता है, मतलब सीखने को भी काफ़ी कुछ मिलता है। और मेन चीज़ यही है कि देखो, मैं जो है ना दो स्पीकर्स को डिज़ाइन करता हूँ, ठीक है। स्पीकर्स डिज़ाइन का मतलब है पहले उन स्पीकर्स का एनक्लोजर डिज़ाइन करना एंड क्रॉसओवर डिज़ाइन करना। मेन दो चीज़ें ये है, ठीक है। तो एनक्लोजर आपको पता ही होगा, आपने भी अपनी वीडियोस में बता रखा है बहुत बार कि एनक्लोजर ऐसे ही नहीं कि कुछ भी हवा में बना लिया और काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रॉपर डिज़ाइन होता है एनक्लोजर का अकॉर्डिंग टू द TS पैरामीटर्स ऑफ ड्राइवर, ठीक है। काफ़ी लोगों को पता है, पहले से पता होता है TS पैरामीटर्स क्या हैं, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तब नहीं पता था इतने लोगों को, बहुत ही कम, मतलब TS पैरामीटर्स क्या होता है सर ये पूछते थे। बट आज आप जैसे लोग भी हैं और भी यूट्यूबर्स हैं जो अवेयर कर रहे हैं ऑडियंस को, तो अब लोगों को पता होता है सर इसके पैरामीटर्स ये हैं, या आप कोई ड्राइवर सजेस्ट करो जिसके अच्छे पैरामीटर्स हों, अच्छा हो, इस टाइप से। तो पैरामीटर्स लेने के बाद हम सॉफ्टवेयर में डालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, बॉक्स बनाएंगे। तो वो मेरा काम है कि वो जो बॉक्स है उसके लिए आइडियल एनक्लोजर टाइप क्या होगी, उसका साइज़ क्या होगा, है ना, और परफॉर्मेंस कैसी आएगी, आपको पंची साउंड चाहिए, आपको डीप चाहिए, कितना लो जा सकता है स्पीकर, वो सब चेक कर लेते हैं पहले ही। हम उसी हिसाब से डिज़ाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बंदा है वो कहेगा नहीं सर आप मेरे को बेस बहुत ज़्यादा चाहिए, मैं TS पैरामीटर्स से चेक करके बता दूंगा कि नहीं आ पाएगा इस ड्राइवर में, ये पॉसिबल नहीं है, ये ड्राइवर हम नहीं यूज़ करेंगे, दूसरा करते हैं। तो ऐसे करके डिसाइड किया जाता है। सेकेंड चीज़ आती है, देखो, आफ्टर डिज़ाइनिंग एनक्लोजर, वो उसकी कंस्ट्रक्शन प्रॉपरली CNC से या जिससे भी करनी है, अच्छे से कंस्ट्रक्शन कर दी हमने। फिर लास्ट चीज़ है क्रॉसओवर। आपको भी पता है क्रॉसओवर तो हार्ट है सिस्टम का, बिल्कुल। क्रॉसओवर के बिना तो मतलब बेकार ही है, वो सारी बिल्ड बेकार हो जाएगी, है कि नहीं। तो क्रॉसओवर डिज़ाइन के लिए माइक चाहिए होता है, माइक्रोफोन से प्रॉपर मेजरमेंट करनी होती है, वो भी रिफ्लेक्शन फ्री एनवायरनमेंट में। और फिर प्रॉपर मेजरमेंट्स लेते हैं ट्विटर की, मिड की, ट्विटर वूफर की, सब की, ठीक है। फिर अगेन एक सॉफ्टवेयर काम आता है हमारे क्रॉसओवर डिज़ाइनिंग का, उसको प्रॉपरली फेस को अलाइन करना है और फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स को जितना फ्लैट हो सके उतना फ्लैट हम कोशिश करते हैं लाने की। वंस अचीव्ड, अपना जो सिस्टम है वो रेडी हो जाता है। फिर टेस्ट भी करना होगा उसको बना के कि एक्चुअल में जो हमने सिमुलेट किया वो रियल में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो वो सुनना होता है, उसके लिए टाइम लगता है काफ़ी। तो ये होता है उसमें, तब जाके एक प्रॉपर सिस्टम डिज़ाइन होता है। और टाइम भी बहुत लगता है इसमें, मतलब अगर हम प्रॉपरली करने लगे तो इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम। ऐसा नहीं कि आप क्या हो कि आज ऑर्डर दे रहा हूँ 2-4 दिन में स्पीकर बन जाएगा, ये नहीं होता, फिर टाइम ज़्यादा लगता है। अच्छा मंजुल वालिया जी, मुझे एक चीज़ और आप बताइए कि कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपका रहा हो कि किसी कस्टमर ने आपको कोई ऐसी यूनिक चीज़ दे दी हो जो आपके लिए भी बहुत चैलेंजिंग रही हो। हाँ ब्रो, एक्चुअली अभी करंटली ही एक सिस्टम बन भी रहा है मेरे पास, जो कि मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था, बट एक्चुअली मैंने अचीव कर लिया है वो डिज़ाइन थोड़ा सा।
वो क्या था ना कि वो सीधा बॉक्स नहीं है, वो थोड़ा एंगल पे बॉक्स है। मेरे एक्चुअली अच्छा। पीछे ही पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? एक बार वीडियो में ही कोशिश हाँ हाँ, करते हैं। दिखाइए दिखाइए दिखाइए। तो ये देखो, ये डिज़ाइन है बेसिकली। ओह, क्या बात है। हाँ, ये अभी करंट प्रोजेक्ट्स है जो चल रहे हैं मेरे। अच्छा 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 अच्छा। ये देखो, ये जो बिल्ड है बेसिकली ये वाली, हाँ हाँ। इसमें आप देख रहे होगे कि एक वूफर है, एक मिड है, ट्विटर है, 3 वे दिख रहा होगा ये। करेक्ट करेक्ट। ये वाला अगर आप देखोगे तो थोड़ा यूनिक लगेगा। हाँ, पहली हाँ, चीज हाँ। तो ये देखो, इसके ना ये 6 डिग्री के एंगल पे बना हुआ है ये। अगर ये 0 डिग्री है, ये 6 डिग्री है, ठीक है? और ये नीचे वाला भी 6 डिग्री है इसके स्पीकर। हाँ हाँ। एक इनवर्ड है, एक आउटवर्ड है, ये मतलब साउंड को डायरेक्ट करने के लिए है। ओके 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 ओके। तो ये मतलब चैलेंजिंग इसलिए था क्योंकि जैसे हम एंगल पे प्लेस करेंगे, फिर इसको सीधा करेंगे तो यहाँ पे गैप आ जाएगा। तो ये Correct. गैप प्रॉपरली मतलब फिल कर दिया है, अंदर तक फिल किया हुआ है ये। वो देख के ही पता चल रहा है कि ये कोई आसान काम नहीं है, इसको करना, इसको डिजाइन करने में भी काफी टाइम गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे ये बेसिकली 10 इंच का ट्रिपल मैग्नेट का सबवूफर लगाया गया है यहाँ पे। तो ओके इसमें ओके ओके। यहाँ पे डुअल है, ये MDF जो है ना, ये 17 mm डुअल यूज करिए इतने पोर्शन में। इसमें एक मतलब कुछ यूनिक चीज भी है एक और जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, वो है हाँ, अगर हाँ, हम दिखाइए। इसके पीछे जाएंगे तो आप इसके हाँ। पीछे भी एक ट्विटर देखोगे। पीछे भी ओ हो पीछे हाँ, भी Twitter पीछे है? भी यहाँ पे ट्विटर लगाना है अभी, सराउंडिंग ट्विटर बोलते हैं इसको। ओह, बेसिकली हो, एक हो, हो। 3D इफेक्ट क्रिएट करने के लिए है ये सेक्शन पूरा कंप्लीटली सील्ड है, ये वाला अलग से है पूरा सेक्शन इसका। सही है सही है। तो नीचे वाला जो पार्ट आप बता रहे हो जिसमें अभी ड्राइवर लगा नहीं है, तो वो बेसिकली वो एज ए सबवूफर वर्क करेगा। हाँ, सबवूफर को हम अलग से पावर देंगे ताकि वो, समझ रहे हो ना, इसमें से पावर ना ले इन चैनल में से, बाकी ड्राइवर्स में से। अच्छा मंजुल वालिया जी, अभी इसी पॉइंट पर मैं आपको थोड़ा सा अपने प्रोजेक्ट की तरफ लेके आना चाहूँगा कि जहाँ पर आपने अभी ये बात की कि नीचे इसमें आप एक्स्ट्रा अलग से जो है सबवूफर डिज़ाइन कर रहे हो। तो बेसिकली मैं एक्चुअली एक ऐसा टावर स्पीकर प्लान कर रहा हूँ जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कशन किया ही हुआ था। तो वहाँ पर भी मैं ये सोच रहा हूँ कि उसमें बेसिकली मैंने एक पोल डाला था जहाँ पर कि लोगों से पूछा था कि आप लोगों को 6.5 इंच का ड्राइवर चाहिए या 8 इंच का ड्राइवर चाहिए, क्योंकि मेरी इमेजिनेशन में मैंने जो पूरा ऑब्जर्वेशन अपना जो भी आज तक का एक्सपीरियंस रहा है और जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ या जिस तरीके की लोगों की बातें सुनी है, वहाँ पर ये होता है कि उनको थोड़ा सा बेस स्पेसिफिक थोड़ी चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया में लोगों को बेस ज़्यादा पसंद है। तो मुझे ऐसा लगा था कि मैंने ऐसा सोचा था कि अगर उसमें 2 8 इंच के ड्राइवर डाल देंगे तो बेस की तरफ थोड़ा सा झुकाव हमारे टावर का चला जाएगा, अच्छा बेस की तरफ चला जाएगा। बट दूसरी तरफ मेरा एक ये भी दिमाग में बात चल रही थी कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि बेस इतना हैवी हो जाए कि मिड्स और हाइस को वो ओवर पावर कर दे और वो क्लीन साउंड हमको ना मिल पाए। तो डेफिनेटली फिर वहाँ पर मेरे दिमाग में आया कि अगर सबवूफर को सबवूफर की तरह पार्ट अलग कर दिया जाए और मिड बेस और जो हमारी मिड रेंज और ट्विटर उसको अलग रखा जाए, तो क्या उसको हम 8 इंच में अचीव कर सकते हैं या कि 6.5 इंच की तरफ जाना ठीक रहेगा या क्या? तो इसके ऊपर आपका क्या मतलब कुछ विचार जाते हैं, वो थोड़ा बताएं। देखो, जो आपने बताया वो बात बिल्कुल सही बताई है कि हम 2 ड्राइवर्स लगा सकते हैं, उससे बेस हमें ज़्यादा मिलेगा। बट हो सकता है कि वो इतना ज़्यादा हो जाए बेस कि हमारी जो मिड्स और हाइस की जो परसेप्शन है ना कान में, वो थोड़ा फिर डल लगने लगे, हमें दबी भी लगे, बेस ज़्यादा लगे। तो ये हो सकता है, तो वो हमें केयरफुली प्लान करना होगा। बाकी तो आपने जो 8 इंचज़ साइज़ की बात करी, तो एक जर्नल टर्म्स अगर मैं लेमन टर्म्स में भी बताऊं तो बिगर द बेटर होता है इन टर्म्स ऑफ बेस। मतलब बड़ा ड्राइवर ज़्यादा इजीली लो फ्रिक्वेंसीज प्रोड्यूस कर देगा एज कम्पेयर टू द स्मॉलर ड्राइवर। तभी ट्विटर का साइज़ छोटा सा होता है, 1 इंच होता है। मिड होगा वो थोड़ा 4 इंच 5 इंच तक जाएगा। जैसे जैसे साइज़ बढ़ता है वैसे वैसे हाइयर फ्रीक्वेंसी पे जो ड्राइवर का कोन ब्रेकअप होता है वो जल्दी आ जाता है। मतलब कम फ्रीक्वेंसी पे भी वो डिस्टॉर्ट करने लगता है ड्राइवर, अगर ड्राइवर का साइज़ बड़ा है। तो इसलिए उसमें से मिड नहीं निकाल सकते, हाइज नहीं निकाल सकते, निकालेंगे तो वो डिस्टॉर्टेड आएगी बहुत। तो बिगर बेटर है आई थिंक। 8 इंचज़ के ऑप्शंस भी काफ़ी अवेलेबल हैं आजकल, तो हमें ईजिली मिल भी सकता है। 6 इंचज़ में भी आप बेस अचीव कर सकते हो, बट ड्राइवर सिलेक्शन बहुत क्रिटिकल हो जाएगा, काफ़ी मुश्किल है ढूंढना। तो क्रिटिकल से पॉइंट एक और निकल के आता है कि 8 इंच और 6.5 इंच, क्या इसमें बजट को अगर मैं लाऊं कि यहाँ पर मैं बजट बहुत हाई बजट पर जाना नहीं चाहता, क्योंकि जैसा कि मेरा ओवरऑल जो मेरी थॉट प्रोसेस है उसमें यह है कि जो मेरा टारगेट है इसको बनाने के पीछे मेन रीज़न ये है कि जब मैं मेरा एज टाइम था जहाँ पर कि मैं
बहुत ही ज़्यादा सोचा करता था कि भाई मेरे पास कोई एक ऐसा हाई फाई स्पीकर हो कि यार मतलब देखने में भी वो एकदम हाई फाई हो और सुनने में भी हाई फाई हो, मगर उसका बजट उतना ना हो कि जितना कि बाहर जो टावर्स जो इंपोर्ट होकर के आते हैं बाहर से और फिर उनकी जो कॉस्टिंग होती है, तो मैं उस स्केल तक बजट को ले जाना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर घर में वो टावर स्पीकर जो अब खुद को वो बिल्ड करेंगे लोग, उसमें उनको वो साउंड की क्वालिटी, वो क्लीनलीनेस, वो फ्लैट फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो उसको उनको वो अचीव कर सकें अपने घर में वो ड्राइवर्स को लगा करके, और बजट जो है वो ऊपर ना जाए। अब जैसा कि 8 इंच की तरफ अगर हम जाते हैं तो क्या वहाँ पर ड्राइवर्स के बजट में कोई फ़र्क पड़ता है, या पावर में ज़्यादा कुछ ऐसा होता है कि पावर ज़्यादा देनी पड़ेगी हमको तो वहाँ पर एम्प्लीफिकेशन में ज़्यादा बजट बढ़ जाएगा किसी का। तो वो सब चीज़ें भी मुझे बहुत ध्यान रखनी, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि वहीं पर फिर बात पहुँच जाए कि यार ये तो भाई आप 60-70 हज़ार का कोई स्पीकर ड्राइवर बनवा दे रहे हो हमसे, तो यार ये तो मतलब ही नहीं हुआ इतनी मेहनत करने का। तो मेरा वो भी एक पॉइंट है कि अगर उस तरह से अगर हम सोचें तो क्या वहाँ पर 8 इंच में हम जा सकते हैं, या कि हमको 6.5 इंच की तरफ जाना पड़ेगा बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साउंड क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो उस पर आप क्या बोल सकते हो, वो आप बताओ ज़रा थोड़ा। देखो, बजट की अगर मैं बात करूँ ना, तो आप ये कह सकते हो, एक एक छोटा सा मैं ऐसा मिसकॉन्सेप्शन कहना चाहूँगा, या फिर मैं ये कहूँगा कि लोगों के मन में थिंकिंग है वैसे एक, कि ना मतलब स्मॉलर ड्राइवर होगा ना तो वो सस्ता होगा, बड़ा ड्राइवर महंगा होगा। अगर देखो, बट आप अगर नेट पे भी चेक करोगे आज भी अच्छी अच्छी वेबसाइट्स पे, या अच्छे ट्विटर्स, अच्छे मेड्स और अच्छे वूफर्स देखोगे, प्राइस रेंज इज ऑलमोस्ट सेम। मतलब ट्विटर भी वो सबवूफर जितना महंगा हो सकता है, तो वो क्यों है ऐसा? उसकी स्पेक्स देखो कि स्पेक्स आपको क्या मिल रही है, क्या कैपेबिलिटीज है ड्राइवर की। लेकिन यहाँ पर क्या है, जैसे इंडिया में हम बात करें या लोकल ड्राइवर्स में बात करें, तो यहाँ पर हमें बिगर ड्राइवर महंगा मिलेगा, स्मॉलर ड्राइवर छोटे छोटे सस्ते मिलेंगे। एक चीज़ और मुझे यहाँ पर पॉइंट लेके आना है कि कई सारे लोगों को ये था कि कहीं ये वैसा स्पीकर टावर तो नहीं बन रहा है जो लोकल मार्केट में बहुत इजीली मिलता है। तो वहाँ तो मैंने उन लोगों को उस अपने लास्ट वीडियो में क्लियर कर दिया था कि भाई यहाँ पर वैसा कुछ नहीं बनने वाला है। यहाँ पर जो चीज़ बनेगी उसमें क्लीन साउंड जिसे हम बोलते हैं, जो कि हमको उन हाई फाई स्पीकर से मिल सकती है, जो कि हमारा सपना होता है कि हमारे पास भी वो स्पीकर्स हो। तो मेरा पॉइंट है कि क्या हम यही जो चीज़ें आप बोल रहे हो इन सब के साथ वो क्लीनेस्ट साउंड अचीव कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम एक्चुअली कर पाएंगे उस चीज़ का अचीव। तो मेन चीज़ वही है, बजट को ध्यान में रखते हुए हमें इतना ध्यान रखना है कि वूफर पे ओवर स्पेंड नहीं करना, कि वूफर पे कर दिया, ट्विटर के लिए बजट ही नहीं बचा। तो वो एक सेंटर में एक बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। साउंड भी बैलेंस होगी, बजट भी बैलेंस होगा, और आउटपुट भी हमारा बैलेंस्ड ही होगा, तभी बैलेंस्ड आएगी। हाँ, तभी हमें वो ऐसे कंपोनेंट्स मिलेंगे जो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं, जो कि बाहर के भी जो आप इंपोर्टेड आप कह रहे हो ब्रांड्स हैं, आते हैं हाई एंड ब्रांड्स, उनको हम कम्पीट कर पाएंगे। करेक्ट। तो हर जगह देखना पड़ेगा हमें। जैसे कि अब ये बात आती है कि उन ब्रांड्स के बारे में अगर कंपैरिजन नहीं करते हुए, क्योंकि ये चीज़ जो बनेगी अपने आप में यूनिक बनेगी। ये अब तक मेरे ख्याल से इस तरीके की कोई चीज़ शायद आपने भी कभी बनाई हो कि नहीं मुझे पता नहीं है, बट मुझे लगता है कि ये हमारे पूरे भारत देश में कुछ ऐसा अलग सा कुछ होने जा रहा है, जो कि मेरे ख्याल से जो जैसे मेरा कभी सपना होता था कि मैं अपने घर में कोई चीज़ बनाऊंगा तो उसमें से वो क्लीन साउंड आनी चाहिए। तो क्लीन साउंड में अगर हम बात करें तो वहाँ पर 2 चीज़ें और बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि अब इनमें बेस ड्राइवर्स के बारे में बात किया, फिर आपने अभी ट्विटर के बारे में आप बात की, तो मिड रेंज का जो सेक्शन होता है जहाँ पर कि हमारे म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट सबसे ज़्यादा सुनने को मिलते हैं, ट्विटर और मिड रेंज का जो पार्ट होता है, तो मिड रेंज में जो मैं सोच रहा था कि जहाँ तक मेरा थॉट प्रोसेस जा रहा था कि हम 6.5 इंच का ड्राइवर डालें। अब मैंने वो इसलिए सोचा था कि वहाँ पर जो हमारे वोकल्स होते हैं, जैसे कि मेरी आवाज़ में थोड़ा बेस ज़्यादा है, तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोच रहा था कि अगर जो ड्राइवर है वो 6.5 इंच का डालेंगे तो क्या उससे कोई बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक फ़र्क पड़ने वाला है वोकल्स पे, या इस तरीके की जो बात मैं कर रहा हूँ हल्का सा जो बेसी पार्ट रहता है वोकल्स में, तो वो क्या ज़्यादा बेहतर क्लीन सुनाई देगा, कि 5.25 इंच पे भी वो बहुत अच्छी तरीके से अचीव किया जा सकता है? क्योंकि बहुत सारे बाहर के भी स्पीकर्स हैं जो मैंने सुने हैं, देखे हैं, वहाँ 5.25 इंच से भी बहुत अच्छे से अचीव कर लिया जाता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है क्वेश्चन मेरा कि क्या बजट के हिसाब से यहाँ मिड रेंज में भी हमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करना पड़ेगा? क्या हमको 5.25 इंच सफिशिएंट है कि हमें उसके लिए 6.5 इंच जाना पड़ेगा? उस पर आपका क्या विचार है? देखो, इसमें बिल्कुल आपने सही बात बोली कि मिड रेंज सबसे क्रिटिकल है,
अगर हम मीठी साउंड बोलते हैं ना कि यार मिठास है इस सिस्टम में, तो मज़ा आ गया सुन के। बस वो मिड्स के वजह से ज़्यादा लगता है। जो प्रिसीव्ड मिड्स हैं, हमें मिड्स की जो मधुरता है उससे हम जज कर सकते हैं इजीली कि यार ये सिस्टम बहुत प्यारा है, बहुत प्यारी साउंड कर रहा है। तो मिड में अब 6 इंच आपने पूछा और 5.25 इंच आपने बताया, 6.5 इंच भी ले सकते हो। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 1 इंच का ही तो फ़र्क है डायफ्राम साइज़ में, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है अगर आप देखो। और प्राइस में देखोगे तो आ जाएगा, एक थोड़ा सा कंसिडरेबल फ़र्क आ जाएगा। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपको मिड बेस भी चाहिए, हल्का सा मिड बेस, तो आप 6.5 इंच जाओ, 6.5 इंच के ड्राइवर। अभी यहाँ पर मैं आपको इस बात पे काटना चाहूँगा कि मेरे टावर में जहाँ पर मैंने एक 2.8 इंच का स्कोप रखा था, जहाँ पर कि मेरा फोकस था कि एक जो रहेगा वो सबवूफर के लिए हम उसको डाल देंगे और जो दूसरा रहेगा उसको हम मिड बेस के लिए डाल देंगे। तो क्या वहाँ पर अगर हम मिड बेस सपोज 8 इंच का डाल रहे हैं तो क्या तब भी ज़रूरत है 6.5 इंच के मिड रेंज की? तब ज़रूरत नहीं, मेरे को नहीं लगता कि ज़रूरत पड़ेगी। आप लगा सकते हो बट नहीं पड़ेगी। उसका रीज़न सबसे प्राइमरी ये है कि 6 इंच का जो ड्राइवर है ना, वो स्टिल जो जितना हाई जा सकता है वो फ्रीक्वेंसी में, वो उतना हाई नहीं जा पाएगा जितना 5.25 इंच जा सकता है। फॉर एग्जांपल एक जर्नल मैं लेके चलता हूँ, एक जितने मैंने अभी तक ड्राइवर्स यूज़ करें अच्छे सबका 3000 हर्ट्ज़ तक लास्ट जाता है। 3000 हर्ट्ज़ के बाद वो डिस्टॉर्ट करेगा ड्राइवर 6 इंच का, बट जो 5 इंच का होगा वो वहीं 5000 हर्ट्ज़ तक चला जाएगा। 2000 हर्ट्ज़ आपको एक्स्ट्रा एक मार्जिन मिल रहा है क्रॉसओवर को वर्क करने के लिए, क्योंकि आफ्टर ऑल क्रॉसओवर से आपको क्रॉस करनी होगी ट्विटर को आपको मिड के साथ मैच करना होगा। तो अगर आप 6 इंच का यूज़ करोगे ड्राइवर तो मैचिंग मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आपको ट्विटर महंगा थोड़ा सा अच्छा वाला सेलेक्ट करना पड़ेगा जो कि लोअर फ्रीक्वेंसीज पे भी क्रॉस हो जाए, समझ रहे हो। और 5 इंच का जो ड्राइवर है वो हाइयर फ्रीक्वेंसीज पे क्रॉस आप कर सकते हो, तो ट्विटर सिलेक्शन थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। बहुत से ट्विटर्स आपको मिल जाएंगे जो 5000 हर्ट्ज़ पे तो आराम से क्रॉस हो जाएंगे, बट लोअर क्रॉसओवर वाले ट्विटर्स बहुत मुश्किल है मिलना। करेक्ट। तो ब्रदर यहाँ पर मुझे जो आपकी बातों से पता चल रहा है, जो समझ पा रहा हूँ, वो ये कि यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि हम 6.5 इंच के ड्राइवर की तरफ जाएं, क्योंकि ऑलरेडी हम 8 इंच का मिड बेस उसमें दे ही रहे हैं। और वैसे भी जैसा कि आप बता रहे हो कि सब 5 इंच के आसपास के जो स्पीकर ड्राइवर्स हम अगर लगाएंगे तो वहाँ पे हमको बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगी। तो भाई सारा टारगेट हमारा है बेहतर और क्लीन साउंड का, तो फिर मैं यही मान के चलता हूँ कि अब हम लोग 5 या 5.25 इंच के ड्राइवर जो भी हमारा उसमें लगेगा उसके तरफ फोकस करते हुए चलेंगे। अच्छा, अब जहाँ बात चल रही मिड रेंज की, तो उसके साथ जुड़ा होता है हमारा ट्विटर, जो कि आपने भी बोला कि क्रॉस कर सकते हैं उसको एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज पे। तो वो ट्विटर का आपका क्या विचार है? कि बहुत सारे लोगों का है कि भाई कुछ लोगों को वो जो पेपर वाला जो ट्विटर आता था पहले वो बहुत पसंद है, कुछ लोगों को सिल्क डोम, मुझे पर्सनली सिल्क डोम की तरफ मेरा झुकाव ज़्यादा रहता है, और कुछ आते हैं एल्यूमिनियम ट्विटर्स भी आते हैं, फिर और भी बहुत सारे बेरिलियम और पता नहीं क्या क्या दुनिया चली गई है आगे, डायमंड वाइमंड। तो इस पर आपको क्या लगता है कि एक डिसेंट बजट रेंज में किस तरीके का ट्विटर जो है हम इसमें लगा सकते हैं जिसमें कि कानों को वो चुभे भी नहीं और ट्विटर जो ट्रैवल भी है वो भी इतनी मधुर हो कि बस सुनते ही लगे कि यार इससे क्लीन ट्रैवल तो मतलब क्या ही होगी। कुछ ऐसा अगर आप उस पर थोड़ा सा बताएं कि ट्विटर के लिए क्या हम लोग सोच सकते हैं उस तरीके से। तो देखो, आंसर तो सिंपल ही है। आपने भी बोला कि सिल्क डोम ट्विटर जो है वो बेसिकली इस DIY इंडस्ट्री में भी और स्पीकर की इंडस्ट्री में भी आज की डेट में काफ़ी पॉपुलर हो गया, बहुत ज़्यादा पॉपुलर। हर बंदा जानता है कि हाँ सिल्क डोम ट्विटर। तो ये मिल सकता है, काफ़ी इजीली मिल जाएंगे। बहुत ऑप्शंस हैं जो कि अंडर बजट हमें मिल जाएंगे, क्योंकि हम मेटल में जाएंगे ना। आप कहते हो एल्युमिनियम कोन, टाइटेनियम कोन, तो वो मेटल की एक्सपेंसिव होता है। मेटल, एल्युमिनियम एक्सपेंसिव है, टाइटेनियम और भी एक्सपेंसिव है, और बेरिलियम तो आप भूल ही जाओ कितना एक्सपेंसिव है। तो वो चीज़ है, तो फिर मटेरियल के हिसाब से ना चीज़ महंगी हो जाती है। क्वालिटी तो थोड़ी सी बढ़ेगी ज़रूर, बट जितना आप पे कर रहे हो उतना नहीं मिलेगा रिटर्न आपको। करेक्ट, समझ रहे हो ना, वो एक चीज़ आ जाएगी। तो अगर हम अंडर बजट को हम प्लान कर रहे हैं तो उसमें सिल्क डोम ट्विटर्स के ऑप्शंस हमें देखने होंगे। हर एक सिल्क डोम ट्विटर अच्छा नहीं है, ये भी है, मैंने सुना है। बिल्कुल डल भी साउंड करते हैं, बात है, लगेंगे भाई मज़ा नहीं आया। कुछ है जो इतने चुभेंगे, हिट करेंगे कान में, उसमें भी मज़ा नहीं आता। तो एक बैलेंस्ड ट्विटर हमें उसके लिए आप जो बिल्ड बना रहे हैं सेलेक्ट करना होगा, जिसका प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल हो, हर कोई उसे खरीद पाए और यूज़ कर पाए। करेक्ट। तो ये इसमें ट्विटर में मैं तो कहना चाहूँगा सिल्क डोम ट्विटर परफेक्ट रहेगा बिल्कुल। तो बेसिकली यहाँ पर ये मैं मान के चलता हूँ आपके आज तक के एक्सपीरियंस के हिसाब से आप भी यही कहना चाह रहे हो कि सिल्क डोम ट्विटर जो है वो अफोर्डेबल भी होगा और साउंड क्वालिटी में भी वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। मतलब जो डिसेंट अचीव हम करना चाह रहे हैं वहाँ हमको वो ईजिली मिल सकेगी।
100%। हाँ, तो अच्छा, अभी एक चीज़ और मेरे दिमाग में बात चल रही थी कि डेफिनेटली यहाँ पर जब हम इस तरीके का टावर प्लान कर रहे हैं तो वहाँ पर जो उसका हार्ड कोर चीज़ होती है क्रॉसओवर, जिसमें कि आप खुद भी बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं तो उसका अगर हम ये प्लान कर रहे हैं कि नीचे एक सबवूफर का पार्ट दे रहे हैं, तो वो सबवूफर के पार्ट में जो कि जहाँ तक मुझे भी फील आता है कि भाई क्रॉसओवर के थ्रू उसको सबवूफर फ्रीक्वेंसीज को वो क्रॉस करना थोड़ा बहुत टफ टास्क भी हो सकता है, या क्या होगा वो तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता होगा। तो वहाँ पर क्रॉसओवर के बारे में थोड़ा सा आप बताएं कि क्या हम कर सकते हैं, और क्या हमें सबवूफर जो हमने प्लान किया है, सेकंड जो लास्ट पार्ट है हमारे टावर का, उसको हमें दे सकते हैं क्रॉसओवर के थ्रू, या कि उसे कंप्लीटली एक्टिव रखें? क्योंकि मैंने प्लान ये किया था कि या तो एक्टिव कर लो और या तो पैसिव में ही चले जाओ। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है दोनों तरीके से ऑप्शन करने की, या कि कोई एक पर्टिकुलर पे हमें फिक्स होना पड़ेगा? तो ब्रो अब हम क्रॉसओवर की बात करें, जो कि हार्ट होगा इस सिस्टम का, जो कि ऑफ कोर्स चैलेंजिंग होगा डिजाइन करना। अगर हम पैसिव में जाते हैं तो मैं ये कह सकता हूँ पैसिव भी बना सकते हैं पूरे सिस्टम को हम, बट उसमें एक्चुअली क्या, देखो जो हम डिजाइन प्रपोज कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं बनाने की, उसमें एक ट्विटर है, फिर एक मिड रेंज आ रहा है, फिर एक मिड बेस आ रहा है, और फिर एक सबवूफर आ रहा है। 4 ड्राइवर्स है टोटल। तो करेक्ट। 4 ड्राइवर्स के लिए आप समझ सकते हो क्रॉसओवर कितना हैवी बनेगा। हर एक ड्राइवर के लिए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करनी होगी, फिर ऑर्डर देखना होगा, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, है ना, फिर कितना वे का क्रॉसओवर बनेगा, कितने डीबी पर ऑक्टेव, वो सब करेंगे ना, तो ये 4 वे क्रॉसओवर कहलाएगा, क्योंकि 4 ड्राइवर्स हैं। 3 ड्राइवर्स होते तो 3 वे कहलाता, थोड़ा वो कॉस्टिंग कम आती। क्योंकि सबसे, अगर मैं बताऊं ना आपको, एक्सपेंसिव क्रॉसओवर सबवूफर का बनेगा, क्योंकि यहाँ पर सबवूफर की जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी वो बहुत लो होगी, हमें 150 हर्ट्ज या 100 हर्ट्ज पे कट करना पड़ेगा। ट्रू। तो अगर आप करने लगोगे ना कैलकुलेट, तो वो इतनी हैवी वैल्यूज दिखाएगा क्रॉसओवर कैलकुलेटर आपको। आई थिंक 10 mH की कॉइल, 15 mH की ऐसे दिखाएगा, इतनी मोटी कॉइल दिखाएगा कम से कम। स्पेस भी तो चाहिए उसको रखने का, सही है ना, बात और पूरा कॉपर की बनी होगी। मान लो आधा किलो कॉपर लग गया आपका, यहीं पे ही आपकी उस कोयल की कोई 700-800 रुपए आ गई। तो वो थोड़ा इम्प्रैक्टिकल हो जाएगी चीज, बना सही तो बात सकते है। हैं बट इम्प्रैक्टिकल हो जाएगी। और फिर पैसिव क्रॉसओवर में क्या लॉसेस भी होते हैं सिग्नल में। हाँ, एक्टिव क्रॉसओवर बहुत एफिशिएंट होता है, पैसिव क्रॉसओवर में से क्योंकि सिग्नल क्रॉसओवर में से पास होके जा रहा है, क्रॉसओवर की अपनी एफिशिएंसी है खुद की, वो करेक्ट। सिग्नल कम करेगा। तो वहां पर वो जो है ना प्रॉब्लम आ जाएगी, हमें उतनी आउटपुट नहीं मिल पाएगी, पावर ज्यादा फीड करनी पड़ेगी। जहां हमारे 200 वाट का सिस्टम हो 300 वाट हो जाएगा, सही तो बात है। फायदा नहीं होगा उतना। तो हम ऐसा कर सकते हैं, हम सबवूफर वाले पार्ट को एक्टिव रखें, अगर अलग से एक एम्प लगा दो उसमें, ताकि उसकी आप फ्रीक्वेंसी भी एडजस्ट कर सको। कभी किसी को टेस्ट ज्यादा चाहिए बेस, तो ज्यादा भी कर सको, कम चाहिए तो बेस को कम कर दो। तो वो बेस का एक ऑप्शन आ जाएगा। अगर हमें थोड़ी सी मल्टी साउंड लग रही है या बेस डल लग रहा है, तो बेस को हम कम कर सकते हैं, तो हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमें वो क्लीन मिड्स और हाईज, मिठास, एकदम अच्छी साउंड आने लगेगी। और जब थोड़ी पार्टी भी करनी है आपको, थोड़ा सा बीट वाले सॉन्ग सुन रहे हो जिसमें बीट्स ज्यादा हैं, तो आप सबवूफर को बढ़ा लो। तो आई थिंक एक्टिव वुड बी बेटर, और एक्टिव काफी उसमें अफोर्डेबल भी रहेगा। वो इतना सा पोर्शन अगर हम अलग से चलाए सबवूफर का, तो वो बेटर रहेगा। ठीक है, तो एक्चुअली वो मेरा भी थॉट वही कह रहा था, क्योंकि जनरली होता यही है कि हम लोगों को कभी कभी लगता है कि बेस थोड़ा ज़्यादा मिल जाए तो मज़ा आ जाए। कुछ लोग कहते हैं कि हम रात में जब थोड़ी धीमी आवाज़ करके सुनना चाहते हैं, बट वहाँ हमें बेस ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ पर ये चीज़ बहुत काम में आएगी, क्योंकि एक्टिव होगा तो वहाँ पर बंदा अपने आप से थोड़ा वॉल्यूम बेस का बढ़ा सकता है, तो उस वजह से वो रात में भी हल्की बेस ज़्यादा उसको फील आएगी, कम वॉल्यूम पे भी, तो वो भी अचीव किया जा सकेगा उसमें। बट वहाँ पर अगर मैं ओवरऑल बात करूँ कि अगर हम फिर सबवूफर एक्टिव की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर ओवरऑल सिस्टम में रेजोनेंस जो रहेगी, हमारी जो वाइब्रेशंस होंगी, उसकी वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा। अगर हम बात करें कि जो उसकी फुल पीक पावर पे अगर हम उसे बजाएंगे जब तब, तो वहाँ के लिए वुड के बारे में आपका क्या विचार जाता है कि किस तरह की वुड की थिकनेस हो, MDF हो, प्लाई हो, कि एल्यूमिनियम से बना दें हम? एल्यूमिनियम तो खैर एल्यूमिनियम फिलहाल मुश्किल है। खैर तो देखो, उस पे आपका एल्यूमिनियम क्या तक तो फोकस है? जाने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि Correct है। ऐसा कोई मैं भी ऐसे ही 21 हवा इंच या में 18 feel इंच पे का करूँ। ड्राइवर भी नहीं लगा रहे हम। मतलब 8 इंच का ड्राइवर है, बट यस हमें एक कंसीडरेबल पावर भी है, 200 वॉट्स तो रहेगी ना इसकी एटलीस्ट, हम जो प्लान ओवरऑल करेंगे। जो भी पावर, देखिए अभी क्या स्पीकर ड्राइवर्स, जैसे भी आप लोगों के साथ डिस्कशन होने के बाद फिर ड्राइवर्स को सुनेंगे, समझेंगे कि किस बजट रेंज में कौन सा फिट बैठेगा, इसकी कितनी पावर होगी, हमारे बजट में भी आना चाहिए। अभी सपोज मान लीजिए कि हमने कोई एक सेलेक्ट किया जो कि बहुत बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसकी पावर बहुत कम है,
तो पता चला हमारे बिल्कुल, ओवरऑल बिल्कुल। सिस्टम के साथ वो ड्राइवर मैच नहीं कर रहा। तो बजट और ड्राइवर को पूरा कॉम्बिनेशन जब बनाएंगे तो वहां पर मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर होगा कि हम कितनी पावर उसकी फाइनल निकल के आएगी वो कैलकुलेट करें, कि बजाय पहले से ये सोच लें कि हमें इतनी पावर की तरफ जाना है। तो इस तरह मैं अभी फिलहाल पावर को उतना वैल्यू नहीं दे रहा हूं, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम इतने सारे ड्राइवर्स के साथ बना रहे हैं तो कि छोटी मोटी पावर का तो वो बनने वाला है नहीं। नहीं बनेगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात सही है। बाकी हम ये कह सकते हैं कि 8 इंचज़ अब बेस लवर्स हैं यहाँ के लोग, तो थोड़ा बेस ज़्यादा होगा तो कैबिनेट में रेजोनेंसेस के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो हमें कैबिनेट को देखो स्टैंडर्ड चलता है 17 mm MDF, कहीं कहीं जगह 16.75 भी आती है, कहीं कहीं जगह 18 mm भी मिलती है, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, हम उससे बना सकते हैं एनक्लोजर को। हमें बस ये याद रखना है कि बीच में एक तो ब्रेसिंग हो, ब्रेसिंग का कॉन्सेप्ट तो चाहिए ही चाहिए, अंदर से 100%। सपोर्ट हो। जैसे कि अभी आप यहाँ मेरे रूम में भी देखो तो हमारे कमरे में भी तो क्या है, बीम लगी होती है, नहीं हाँ बराबर है, तो करेक्ट ऐसे है। ही क्यों लगी होती है, बीच से सपोर्ट देने के लिए। तो वैसे ही जो प्रेशर बन रहा है बॉक्स के अंदर, तो वहां पर बीम टाइप की ब्रेसिंग, जैसे विंडो टाइप की ब्रेस लगा दो। पहली बात तो 17 mm से बनाएंगे, ब्रेसिंग लगाएंगे, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। सेकंड चीज है कि थिकनेस ऑफ वुड। फ्रंट पैफल पे जनरली हम डबल, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, डबल थिकनेस Correct। लगाई गई थी। तो वहां पे आप तो डबल 17 का यूज कर सकते हैं। अगर आपने एक बड़ी शीट खरीद लिया है तो 17 के ही तो कटेंगे सारे पीसेस, तो डबल यूज कर लो वहां पे। और अगर वो चिपकाने वगैरह में प्रॉब्लम हो रही है, इतना फाइनली नहीं अच्छे से चिपका सकते, तो 1 इंच की MDF लेके हम फ्रंट में लगा सकते हैं। फ्रंट में, और ज्यादातर बैक में भी लगा देते हैं लोग, क्योंकि वेव सबसे पहले बैक पे हिट करती है। जब वेव True। निकलेगी ऊपर में से, ड्राइवर में से, तो बैक पे हिट करेगी। तो ये 2 पैनल्स क्रिटिकल है, इसकी थिकनेस ज्यादा होनी चाहिए। बाकी 17 mm इज ओके। तो बेसिकली फ्रंट और बैक पे कोई चाहे तो उसको 1 इंच की थिकनेस के साथ दे सकते हैं। अगर चिपकाने का थोड़ा इशू आता है कि 2 वुड को एक साथ चिपकाने वाली बात जो आती है वो। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और मुझे ध्यान आई कि जब हम सब वूफर को अलग से डिज़ाइन कर रहे हैं तो पोर्ट की पोजीशन क्या है, क्योंकि सारा बेस तो बहुत बढ़ता जा रहा है हमारा इसमें, तो उसकी पोर्ट की पोजीशन किधर रखी जाएगी, बैक साइड की, साइड की, फ्रंट, उस पर आपका क्या विचार कहता है? हाँ देखो, मेन चीज अगर मैं बताऊं सिंपली, तो परफॉर्मेंस वाइज बहुत ज्यादा फर्क नहीं है कि आप फ्रंट में रखो या बैक में रखो पोर्ट। बैक साइड रखोगे तो एक प्रॉब्लम क्या है कि आप दीवार से चिपका के नहीं रख सकते बिल्कुल speaker। बिल्कुल। पहली प्रॉब्लम, जो कि यहाँ के लोगों के साथ प्रॉब्लम थोड़ी सी आ जाती है, क्योंकि रूम में साइज नहीं है उतना, रूम का साइज नहीं है जिस रूम में प्लेस करना है। एग्री। बहुत ही कंजेस्टेड है एरिया, छोटा रूम है, तो वो दीवार के साथ चिपकाने ही पड़ेंगे। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम दोनों ऑप्शंस दे सकते हैं, फ्रंट में भी रखो, बैक में भी रखो। अच्छा, एक एडवांटेज भी बताऊंगा बैक पोर्ट की। बैक फ्रंट पोर्ट, अगर आपका पोर्ट फ्रंट में है तो उसमें से ना एक फिनोमिना होता है, आपको पता होगा, पोर्ट नॉइस। जब हम हाई वॉल्यूम पे चला रहे हैं, पोर्ट में से फर नॉइस आती है। जब आप मिड और ट्विटर ऑफ कर दोगे ना, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट लगेगी, बिल्कुल साफ सुनाई देगी हाई वॉल्यूम पे, जो खासकर एयर का जो एयर का फ्लो, एयर की वेलोसिटी इतनी ज्यादा होती है कि आएगी, वो सुनाई देती है हाई वॉल्यूम पे तो खासकर। बट उसको अगर हम मिड और ट्विटर के साथ सुनेंगे तो नहीं पता चलता उतना वो समझ में नहीं आता। हाँ, बट फ्रंट साइड पोर्ट में आपका, क्योंकि फ्रंट में है, तो बिल्कुल क्लियर आपको सुनाई देगी। वहीं करेक्ट। पोर्ट बैक साइड पे करके देखना, आपको वो नहीं सुनाई देगी, वो पोर्ट नॉइस कम हो जाएगी। तो वहां आप कह सकते हो कि किसी को बहुत ज्यादा कंसर्न है कि नहीं पोर्ट नॉइस नहीं चाहिए, हल्की सी भी आ रही है तो वो भी नहीं सुनाई देनी चाहिए, मैं तो actually बैक साइड रखो। यहाँ पर मैं यही कहूंगा कि हम जो चीज़ देना चाह रहे हैं अपने भारत देश को, तो उसमें हम वो पॉसिबिलिटी, देखो मुझे पता है, ये बात मैं जानता हूं कि भाई वॉल से डिस्टेंस की बहुत बड़ा इशू है इंडिया में, मगर अगर हम क्वालिटी की बात करते हैं, जहां हमें क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना है और ये भी रखना है, तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि, देखो ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन देना कोई बुराई की बात नहीं है, हम ऑप्शन दे सकते हैं कि भाई किसी को चाहिए तो वो आगे डाल ले, लेकिन वहाँ मैं ये फिर ये क्लियर करना चाहूँगा, जैसा कि आपने भी कहा कि वहाँ पर वो नॉइज़ का एक इशू उन्हें मिल सकता है। तो हमारा पहला प्रायोरिटी यही रहेगा, जो हमारा टावर बनेगा उसमें हम पोर्ट पीछे ही लगाएंगे, बट एज एन ऑप्शन उसको डिज़ाइन में किसी को जो अगर चाहिए तो वो डिज़ाइन में उसको रहेगा कि अवेलेबल, कि वो उसको आगे लगा सकता है, आगे कर, बिल्कुल बिल्कुल, ये पॉइंट सही रहेगा। ऐसा तो हम लोग बनाएंगे, जो बनाएंगे पहला जो हमारा टावर बनेगा उसको हम लोग पोर्ट पीछे ही रख के बनाते हैं, बजाय कि पीछे आगे रखेंगे। ठीक है, क्योंकि दूसरा रीजन ना एक और भी होता है कि अगर आप हाई एंड सिस्टम्स में भी जाओगे तो आप देखना, लिसनिंग रूम्स देखना, बाहर के लिसनिंग रूम को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, स्पीकर की प्लेसमेंट कहाँ होती है। कभी भी आपको दीवार से टच स्पीकर्स नहीं मिलेंगे, हमेशा 1/3 या 1/4 वे
अहेड मिलेंगे, आगे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी बीच में इमेज बन रही है, पूरी साउंड स्टेज बन रही है। करेक्ट। पीछे प्लेस कर दोगे साउंड स्टेज बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी, आगे प्लेस करोगे पूरी 3 डायमेंशन साउंड स्टेज बनेगी। तो आइडियली ये भी है कि ऑफ कोर्स हम एम हाई फाई की तरफ कर रहे हैं, तो हमें ये चीज तो रखनी ही पड़ेगी। प्लेसमेंट का भी बैक साइड उसके ऊपर मैं काफी तो वीडियोस बेटर बनाता रहता हूँ, और आगे भी जब ये बन जाएगा तो इसको किस तरह से प्लेस करना है अपने रूम में, ये सब चीज़ें के बारे में भी हम लोग उनको गाइड कर सकते हैं। फ्यूचर में जब वो पूरा रेडी हो जाएगा तो उसका प्लेसमेंट क्या रखेंगे, तो क्या बेस्ट आउटपुट आएगा, वो सब चीज़ें भी फ्यूचर में डेफिनेटली कवर कर लेंगे। यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ और आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्रॉस ओवर के बारे में अभी हम बात कर रहे थे, तो वो जो क्रॉस ओवर होगा वो जैसे कि सपोज आपने डिज़ाइन किया तो उसके बाद अब वो क्रॉस ओवर, चलो ड्राइवर तो हम दे सकते हैं लिंक की आप यहाँ से ले लो, वुड वो अपनी खुद ले लेंगे, बट क्रॉस ओवर वो कहाँ से लेंगे? मतलब मैं ये चाह रहा था कि जैसे कि आप लोग भी खुद सेल करते हो, तो अगर कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी हो जाए, अगर आपने डिज़ाइन किया है तो वो आपके यहाँ से उसको ऑर्डर कर सकें। तो सपोज कि आपने कुछ पीसेस बना के ऑलरेडी रख लिए हमारे टावर के हिसाब से, जैसे कि एक मिनिमम क्वांटिटी आपने बना के रखी है, बट सपोज कि अगर कल को कोई आता है कि ऑर्डर अचानक से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये उसके बीच में टाइम ड्यूरेशन ये सब चीज़ें, कि अगला बंदा वेट नहीं करता रह जाए कि यार अभी तो हमको माल मिला नहीं। कई बार ऐसा होता है, अभी मेरे रिसेंट के कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ और इस तरीके के जो DIY एम्पलीफायर बोर्ड्स वगैरह बनाते हैं, कुछ एक पर्टिकुलर मैंने कहीं और से भी मंगाया था, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। खैर वो सब अलग चीज़ें हैं, बट पॉइंट ये था कि किसी को उस चीज़ तक कि वो खरीदेगा कहाँ से, क्या उसको वो अवेलेबल रहेगी या नहीं, उसके ऊपर भी आप थोड़ा सा मुझे फोकस करें कि क्या चीज़ें हो सकती हैं। देखो क्रॉसओवर का या तो ऑफ कोर्स मैं तो रेगुलर बनाता रहता हूँ, ठीक है, मेरा तो रेगुलर काम है क्रॉसओवर्स और एनक्लोजर को डिज़ाइन करना, बनाना। करेक्ट। तो अगर पार्ट भी चाहिए किसी को, फॉर एग्जांपल कंप्लीट क्रॉसओवर नहीं चाहिए बट एक पर्टिकुलर पार्ट चाहिए उसका, वो भी मिल सकता है। और अगर पूरा क्रॉसओवर चाहिए रेडीमेड तो वो भी मिल जाएगा। तो वो हम बना के रखेंगे, स्टॉक में रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और खुद से बनाना है तो खुद से भी बना सकता है जिसको बनाना है, क्योंकि हम डायग्राम प्रॉपर प्रोवाइडेड करके रखेंगे कि ये डायग्राम है, एक एक वैल्यू कौन सी वैल्यू है, क्या है, सब आपको नेट पे आप चेक करो, मिल रही है तो ठीक है, नहीं मिल रही तो हम भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसा हम रख तो बेसिकली मतलब अगर स्टॉक पे नहीं है और डायग्राम है किसी के पास, तो वो चाह रहा है खुद से बनाना, तो वो वहां पर वो खुद भी बना सकता है, खुद भी बना सकता है, ऑप्शन है। और कुछ लोग, जहां तक मुझे पता है कि बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनको कि क्रॉसओवर खुद से डिजाइन करना नहीं आता है, तो वो लोग चाहेंगे कि भाई हमको बना बनाया सर्किट रेडी मिल जाए, बस हम तार सर्किट मिल जाए। हाँ, क्योंकि स्कीमेटिक मेन है। तो अगर सपोज स्कीमेटिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ना, अगर सपोज वो किसी को ऑर्डर प्लेस करना हो आपको कि भाई अभी स्टॉक में नहीं दिख रहा है, तो हमको कितने दिन में मिल जाएगा, तो उसके ऊपर क्या कितना टाइम लग सकता है एक क्रॉसओवर को बनाने में? हाँ मतलब देखो, ज्यादातर अगर मैं आपको बताऊं, क्रॉसओवर कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक पार्ट्स, LCR इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर। अब रेजिस्टर और कैपेसिटर मिल जाते हैं इजीली, मार्केट जाओ एक बार जाना होता है, मिल जाएंगे, कोई इशू नहीं है उतना, क्योंकि हमें बहुत एक्सपेंसिव वाले भी नहीं लगाने की इम्पोर्ट करना पड़ेगा, है ना, एक एक महीना लगेगा, वो भी नहीं है। हम ऐसे ही देखेंगे जो रेगुलर आइटम और अच्छी क्वालिटी के नॉन पोलर कैपेसिटर्स हो और नॉन इंडक्टिव रेजिस्टर्स हो, वो मिल जाते हैं, कोई इशू नहीं है। इंडक्टर में थोड़ा सा टाइम लग जाता है कभी कभी, इंडक्टर की जैसे कोयल सोर्स करनी है, बॉबिन करना है, क्योंकि वो कस्टम बनता है, हैंडमेड बनता है, वो मशीन से, मतलब मशीन में वाइंड करके बनता है, एक डिजायर वैल्यू आती है, फिर उसको हम चेक कर लेते हैं सही आ रही है कि नहीं, वो यूज करते हैं। तो आप 1 वीक कह सकते हो, अगर लास्ट 1 वीक कम टाइम लग सकता है उसमें। तो इतने जैसे हमारा व्यूअर्स हैं, इतने वो बॉक्स बना रहे होंगे, इतने वो ऑर्डर दे सकते हैं, वही सेम चीज मैं बोलने वाला था, उतने में क्रॉसओवर आ जाएगा उनके पास। करेक्ट। तो बेसिकली अगर जब आप बॉक्स बनाना जिस वक्त डिजाइन करना शुरू कर रहे हो, उसी वक्त आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो कि जस्ट इन केस की वो स्टॉक में नहीं है, तो आपको वो ऑर्डर दे दें, जिससे कि अगले 8-10 दिन में जब तक बॉक्स रेडी होगा तब तक क्रॉसओवर भी बनकर उनके पास बन के रेडी होके पहुंच भी जाएगा। तो जैसा कि अभी मेरा सपना था कि भाई ये टावर जो मैं बना रहा हूँ, हमारा DIY टावर, जिसका कि नाम मैंने हमारा रखा है, तो वो मुझे आपके साथ जो आज टेक्निकल बातें हुई, जितनी भी आपने चीज़ों के बारे में बताया कि हम उसको किस तरह से क्लीन साउंड को अचीव कर पाएंगे, हर वो चीज़ जो डाउट्स थे मेरे ड्राइवर्स को लेके, वुड की थिकनेस को लेके, ट्विटर को लेके, मिड रेंज को लेके, हर चीज़ को, और स्पेशली क्रॉसओवर का जो सबसे बड़ा मेरे दिमाग में बर्डन था, वो भी आपने आज सॉल्व कर दिया। तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा मतलब मेरी दिल से आपको मतलब थैंक यू है, धन्यवाद है कि आज आपने मेरे सपने को एक दिशा दिखा दी है। तो मैं चाहूँगा कि मतलब
वैसे तो अभी ये कॉल यहाँ एंड करने की मेरी पूरी वो है कि अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इस चीज़ को यहाँ पे एंड करना चाहिए। लेकिन मैं चाहूँगा कि इन फ्यूचर हम इस चीज़ के ऊपर और डिस्कशंस करें, जब हम कुछ नए ड्राइवर्स लाएंगे या करेंगे तो उस पर हम वहाँ पर और डिस्कशन कर सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली ब्रो, डेफिनेटली। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। और जो ये हमारा सपना है कि एक अच्छा सिस्टम, एक हाई फाई सिस्टम हम अपने लिए भी बनाए और हमारे व्यूअर्स के लिए भी बनाए, कि देश देश में और घर घर में एक अच्छी साउंड का एक्सपीरियंस हम दे सकें, वो जरूर पूरा होगा। क्योंकि पहले ऐसी टेक्नोलॉजी स्टिल नहीं थी। जब मैंने स्टार्ट किया था ना ये काम, मैं आपको बताऊं, बहुत लिमिटेड ऑप्शंस थे, आपको मतलब कुछ भी नहीं मिलता था, सच बताऊं तो। बट आज इतनी तेजी से बढ़ रहा है ना, ये ड्राइवर्स के ऑप्शन, क्रॉसओवर्स के ऑप्शन, एनक्लोजर्स के भी ऑप्शंस आ रहे हैं अलग अलग। मतलब डीआईवाई किट भी रेडी कर रहे हैं लोग, आपको पता होगा। एनक्लोजर भी की भी किट मिल जाती है, क्रॉसओवर की भी मिल जाती है, जस्ट असेंबल करना है घर में। बट हम वो भी नहीं कर रहे। हम तो कहेंगे कि यार आप ही बनाओ, डिजाइन ले लो, आप खुद घर में बनाओ, खुद एक्सपीरियंस करो। करेक्ट। और एक खुद की सेंस अचीवमेंट बहुत जरूरी होती है। बहुत बहुत मतलब बहुत। एक अलग ही फील आती है उस चीज को। तो वो कीड़ा जो होता है डीआईवाई का, वो खत्म नहीं होता है। हमेशा ना लोग डाउट में रहते हैं कि यार मैंने सही बनाया होगा कि नहीं, बन तो गया है, साउंड भी अच्छी आ रही है, 1 महीने बाद फिर कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी या 2-3 दिन बाद, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। तो हम एक ऐसा प्लान दे देंगे कि Satisfaction मिलेगा। satisfaction मिलेगी मिलेगी। हाँ, कि आपने सही बनाया है, प्रॉपर मेजरमेंट्स के साथ। आपकी सिस्टम की स्पेक्स ये हैं, ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, ये है, और ऐसी साउंड है। साउंड के डेमोस भी डाल देंगे अलग से, ताकि लोग सुन सके। बट वीडियो में तो नहीं पता चलता उतना, बना के ही पता चलेगा रियल। बाकी जो लोग बनाएंगे उनको श्योरिटी रहेगी कि ये चीज हमने सही बनाई, सही चीज बनाई है। करेक्ट करेक्ट। तो करते हैं इसको। बाकी हाँ, तो डेफिनेटली मैं आपसे इन फ्यूचर इस और बाकी वीडियोस में कनेक्ट करता रहूँगा। इस प्रोजेक्ट को लेकर के और डिस्कशन ज़रूर करेंगे हम आपसे। पब्लिक तक अपने इन सारे वीडियोस को भी पहुँचाएंगे, जिससे कि उन्हें भी आइडिया लगता रहे कि हम लोग आखिर किस स्टेज पे काम कर रहे हैं। तो फिर दोबारा मुलाकात होगी आपसे वीडियो कॉल पे, और नहीं तो अगर मैं मौका लगा तो वहाँ पर आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा। बिल्कुल बिल्कुल, यू आर मोस्ट वेलकम ब्रो, एनी टाइम। ओके सर, थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू। तो जैसा कि हमने अभी जाना समझा कि भैया हमारा DIY टावर धीरे धीरे एक एक पड़ाव चढ़ता जा रहा है, सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है, मंजिल की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो लगता है कि जो सक्सेस हम लोग को मिलने वाली है इसमें, वो बहुत ही भयानक धमाकेदार सक्सेस होगी, क्योंकि वहाँ पर हमारा बन के तैयार हो जाएगा DIY, हमारा DIY टावर। हा भैया, मेरी तो इमेजिनेशन में ही ऐसा हो जाता है सोच सोच करके कि क्या बात है, क्या चीज़ बनने वाली है सच्ची। मगर मैं बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके इन सब चीज़ों को बोल नहीं रहा हूँ, जो एक्चुअल दिल में फीलिंग आ रही है वो बोल रहा हूँ। मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है कि स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग के सारे प्यार और सपोर्ट के साथ ये सब चीज़ें हो पा रही हैं मुमकिन। तो मुझे सच में बहुत खुशी है आप लोग से हर एक चीज़ को शेयर करते हुए कि धीरे धीरे हम लोग अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ गया हो तो भैया नीचे लगे लाइक के बटन को ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिएगा। और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोग से आगे लेना चाहता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।